राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं योग शिक्षक राजेश कुमार लोधी और आज आपको मित्रों बताऊंगा मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या है, कैसे इसको करते हैं, कहाँ करें, कब करें, कैसे करें और क्या इसके लाभ है और क्या सावधानियाँ। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम सीखने के लिए सभी वीडियो को पूरा जरूर देखें। अधूरा वीडियो देख करके योग प्राणायाम हम नहीं सीख सकते, क्योंकि उसमें कुछ सावधानियां भी होती हैं। तो जो लोग इस वीडियो को लाइक करें, पसंद करें, वो सभी पूरा वीडियो जरूर देखें। चलो मैं प्रारंभ करता हूँ। अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है वो कहाँ करें, ये प्रश्न रहता है। कब करें, कितने समय तक करें, कैसे करें, क्या क्या इसके लाभ होते हैं, क्या 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 इसकी हानियाँ होती हैं। ठीक है मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कहाँ करें। अनुलोम विलोम जो प्राणायाम होता है वो शांति हो, जिस जगह पे वातावरण शांत माहौल हो, खुशनुमा वातावरण हो, ऐसी जगह हो, पार्क हो या कोई खुला मैदान हो या किसी छत पर या किसी टेम्पल पास में मंदिर इत्यादि हो, ऐसी जगह पर हमें आरामदायक मुद्रा में बैठ करके, जो व्यक्ति जिस मुद्रा में, जैसे ये आराम सुख आसन है या जो वज्रासन में बैठ सकते हैं विद्यार्थी, जो जिस आसन में बैठ सके, उचित मुद्रा हो। जैसे ये मैं जिस आसन में बैठा हूँ इसको सुख आसन कहते हैं। ऐसे आसन में बैठ करके रीढ़ की हड्डी जो अपनी स्पाइन होती है दोस्तों, इसको सीधा रखें और गर्दन को सीधी रखें, आंखें बंद कर लें। और क्या करें, हम अपने दाहिने हाथ को दाएं नथने पर इसके अंगूठे को रखें और तर्जनी और मध्यमा जो अंगुली है अपनी, इसको मोड़ लें और अनामिका को बाएं नथने पर रखें। पहले हम बाएं नथने से श्वास को धीरे धीरे भरें, फिर दाहिने से छोड़ें, फिर दाएं से। मैं आपको कैसे करें इसमें बताता हूँ। पहले आप कहाँ करें ये क्लियर हुआ। खुले वातावरण में आप इस योग प्राणायाम को करें। अच्छा, कब करें अनुलोम विलोम प्राणायाम, कब करें, ये प्रश्न रहता है सभी का। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का सबसे सही समय होता है सुबह, खाली पेट, जब शौच इत्यादि से निवृत्त हो जाए, तभी आप इस प्राणायाम को करें। और शाम को भी आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, शाम को करने से व्यक्ति का जो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, वो कम हो जाता है और उसको रात में नींद अच्छी आती है। कैसे, पहले धीरे धीरे करें, 5-10 मिनट तक पहले धीरे धीरे करें, फिर इसका जब अभ्यास आपको होता जाए इसका समय बढ़ाते जाएं। ठीक है। भोजन करने के 2 या 3 घंटे बाद इस प्राणायाम को करें। भोजन करने के तुरंत बाद इस प्राणायाम को आप ना करें। यदि आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो आप शाम को इस प्राणायाम को कर सकते हैं, और जब भी आपको समय मिले तब आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। ठीक है। और कैसे करें, तो मैंने बताया आपको सुख आसन में बैठकर। ऐसे मैं सुख आसन में बैठा हूँ, ऐसे बैठ करके और शांत वातावरण में, जहाँ किसी तरह का कोई हल्ला या शोर शराबा ना हो, इस तरह से, और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आप इस प्राणायाम को करें और अपनी गर्दन सीधी और आंखें बंद। आप या तो अपना जो मुद्रा होती है, कोई भी मुद्रा लगा लें। ज्ञान मुद्रा इस तरह से लगाते हैं, ज्ञान मुद्रा में भी इस बाएं हाथ को रखें, क्योंकि इससे तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है। तो कैसे करें ये हम तरीका आपको बताते हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनिए इसको कैसे किया जाता है। क्योंकि किसी भी प्राणायाम को करने के लिए यदि आपको सही तरीका मालूम नहीं है तो आप उस प्राणायाम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे और उसका रिजल्ट, जो उसके लाभ हैं, जितना आप चाहते हैं दोस्तों, उतने उसके लाभ नहीं मिल पाएंगे। इसलिए आपको पूरी तरह से लाभ मिले
तो आप इस वीडियो को देखें, अच्छी तरह से देखें, किस किस तरीके से मैं करवा रहा हूँ उसको आप ध्यानपूर्वक सुनें। सबसे पहले हम सुख आसन में बैठ जाएं और अपना जो बायां हाथ है इसमें ज्ञान मुद्रा बना लें। ज्ञान मुद्रा से ज्ञान बढ़ता है, अपना जो दिमाग रहता है संतुलित रहता है और याददाश्त बढ़ती है। ये इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। इसको बना के ऐसे रख लें। अब अपना दायां हाथ लें, दाएं हाथ में अनामिका और मध्यमा को आप मोड़ लें और अपनी ये थंब और रिंग फिंगर यानी इसको तर्जनी और मध्यमा को मोड़ लें और अनामिका और अंगूठे को खुला रहने दें। क्या करें, दाहिने नथुने को दाहिने नथुने को अंगूठे से बंद करें और दाहिने नथुने को अंगूठे से बंद करें और बाएं नथुने से श्वास को धीरे धीरे फेफड़ों में अंदर भरें। इस तरह से श्वास भरने के बाद श्वास को होल्ड करें, कुछ समय के लिए अंदर रोक के रखें। इसके बाद जो अपनी रिंग फिंगर है, अनामिका है, इस उंगली से बाएं नथुने को बंद कर दें और दाहिने नथुने से जो फेफड़ों में भरी हुई वायु है इसको धीरे धीरे छोड़ें। पुनः फिर दाएं नथुने से श्वास को भरें। रोक के रखें कुछ समय के लिए। फिर दाएं नथुने को अंगूठी से बंद करके और बाएं नथुने से श्वास को छोड़ दें। यह इसका एक सेट होता है, एक बार, और इस क्रम को आप दोहराते जाएं, बार बार करते जाएं। इस प्रक्रिया को एक बार हमने दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा, फिर बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, एक चक्र बनता है मित्रों। तो समय कितना करें, सबसे पहले 5-10 मिनट अभ्यास करें और धीरे धीरे समय को बढ़ाते जाएं। किस अनुपात में करें, सांस लेने और छोड़ने का अनुपात क्या हो, कैसे करें, तो मित्रों ध्यान से सुने। हम वायु को लेंगे, भरेंगे। यदि हम 2 सेकंड में यदि हम श्वास को भरते हैं या हम 4 सेकंड में श्वास को भरते हैं, जैसे हमने 4 सेकंड में धीरे धीरे श्वास को भरा, तो दोस्तों हमें 16 सेकंड तक होल्ड करके वायु जो श्वास भरी है, जो वायु हमारे फेफड़ों में गई है, उसको 16 सेकंड तक अंदर होल्ड करके रखना है, रोक के रखना है। 4 सेकंड में यदि भरते हैं तो 16 सेकंड उसको रखें। फिर बाएं नथुने को बंद करके और 8 सेकंड में धीरे धीरे उस वायु को, भरी हुई वायु को, श्वास को छोड़ना है। इसी तरह से दाएं नथुने से हमको 4 सेकंड यदि भरने में लगते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हो सकता है किसी को 6 लगते हों, तो 6 यदि लगेंगे तो 24 सेकंड इसको, 4 गुना ज़्यादा इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। फिर 12 सेकंड में इसको छोड़ना पड़ेगा। यानी 1, 4 और 2 का अनुपात इसमें रहता है। ठीक है, आगे बढ़ें। क्यों करें हम इस प्राणायाम को, क्यों करें, क्या इससे लाभ हैं? तो दोस्तों सुने, यह प्राणायाम फेफड़ों को शक्तिशाली बनाता है और यह गठिया के रोगी, जैसे जिनको गाउट होता है, जिनकी ये जोड़ों में, उंगलियों में सूजन आ जाती है, गठाने बन जाती हैं, उनको इस प्राणायाम से बहुत लाभ होता है। यह प्राणायाम
तनाव और चिंता को कम करता है और रक्त को शुद्ध बनाता है। इस प्राणायाम से रक्त शुद्ध होता है, क्योंकि ये प्राणायाम फेफड़ों में वायु को ले जाएगा, पुनः फिर वायु को लाएगा, तो इससे क्या होता है, रक्त शुद्ध हो जाता है। रक्तचाप को नियंत्रित करता है, यानी जो रक्तचाप होता है उसको नियंत्रित करता है। उच्च रक्तचाप है उसको धीरे 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 करके और खत्म कर देता है। पाचन शक्ति में सुधार होता है, याददाश्त में भी सुधार आती है, और अपनी सिर दर्द है, माइग्रेन है, माइंड से संबंधित जितनी भी व्याधियां हैं, उन व्याधियों को, उन समस्याओं को यह खत्म करता है और अपने दिमाग के शरीर के ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है, और दमा, अस्थमा इत्यादि बीमारियों में यह बहुत लाभकारी है। अब अंत में आता है सावधानियाँ। इसकी सावधानियाँ क्या हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी एक सावधानी है कि इसको खाली पेट ही करें। यदि आपने कुछ खा लिया है तो इसको खाना खाने या कोई भी चीज़ खाने, जो भारी चीज़ थोड़ी सी खा ली है, हैवी फ्रूट या हम कह सकते हैं कोई भोजन आपने कर लिया है, तो 2-3 घंटे के बाद ही इसको करें, और खुले वातावरण में करें, जिससे हमें ऑक्सीजन शुद्ध प्राप्त हो। और यदि आपने पानी भी पी लिया है तो पानी पीने के 15 से 20 मिनट के बाद करें। सही मुद्रा में बैठकर करें, रीढ़ की हड्डी सीधी होना चाहिए और गर्दन सीधी, आंखें बंद होना चाहिए। और लंबे समय तक जब इस अभ्यास को, इस प्राणायाम का आप अभ्यास लंबे समय तक करेंगे तो आपको रिजल्ट अद्वितीय मिलेंगे। बहुत ज़्यादा लाभ देने वाले, आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले रिजल्ट मिलेंगे। और इसको कौन करें या कौन नहीं करें, किस व्यक्ति को? तो दोस्तों, इसमें किसी का भी कोई परहेज नहीं है। सभी व्यक्ति इसको, इस प्राणायाम को कर सकते हैं। अब हम करते हैं प्राणायाम 2-3 सेट, 4-5 सेट में आपको बताता हूँ कैसे कैसे करना है। सभी व्यक्ति सुख आसन में बैठ जाएं और अपने अंगूठे को दाएं नथनी पर रखें और बाएं नथनी से वायु को भरें। इस तरह से आप देखें, और जितनी टाइम में भरते हैं उससे 4 गुना टाइम हम उसको होल्ड करके रखें। इसके बाद दुगने टाइम में छोड़ दें, फिर दाएं नथनी से भरें और फिर होल्ड करके रखें, फिर बाएं नथनी से छोड़ दें। और यह क्रम प्रारंभ में दोस्तों धीरे धीरे करें। देखो, ठीक है दोस्तों, तो मैं कहूँगा कि इस प्राणायाम को आप तीव्रता से बिल्कुल ना करें। कहीं भी कहा गया है बहुत तीव्र गति से, प्राणायाम को आप तीव्र गति से नहीं करें। इसमें श्वासों का खेल होता है दोस्तों। श्वासें धीरे धीरे लें और धीरे धीरे,
और हाँ, एक बात, इस प्राणायाम को 10 या 15 मिनट तक करें। इसके और अत्यधिक करने की आवश्यकता आपको नहीं है। लेकिन हाँ, जो लकवा के मरीज हैं, वो मरीज इस प्राणायाम को अधिक समय तक कर सकते हैं, क्योंकि जो वात नाड़ियाँ होती हैं, उनमें वायु डिसबैलेंस हो जाती है। लकवा एक वात का रोग होता है, तो उनको इसमें अधिक करने से। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति है, जिसको समय कम है, वो 10-15 मिनट इसको ज़रूर करें। और अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि और आगे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमें हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। अगला वीडियो देखने का आप इंतज़ार करें और इसको सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।